यार पानी गाड़ी चलते चलते लग रहा है। पीडीडी के लिए कोरोना वायरस खतरा नहीं है सर। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला? इसको डाल दो गाड़ी में। भी काम कर रहे हैं ना, मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हूँ, सड़क पर खड़ा हूँ, मास्क लगाया है जी। अगर आपने शर्ट लगाई मास्क लगाने में गया करिए फिलहाल। इनका पहले क्या नाम है आपका? फिर नीचे कर दिया आपने। चलो बात करने के लिए क्या, बात तो वैसे भी हो जाती है, हम भी कर रहे हैं ना। अपने आप को बचाओ, मास्क लगाओ। ऐसे मुंह खुला छोड़ने से तो आराम से जाएगा वो, और जान भी ले जाएगा साथ में। 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकने देता है वो। और ऐसा नहीं है, ये जस्ट हम जगा रहे हैं लोगों को, और आगे जब नहीं होगा तो और ज़्यादा होगा, सख्त क्वारंटाइन उठा लेंगे फिर। जो आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल, मैं हूं रविंद्र सिंह। एडीसी लॉ एंड ऑर्डर घनश्याम सिंह जी पूरे एक्शन में हैं। कोविड-19 का कहर, जैसे आप जानते हो कि कितने नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। डीआईपी की जो रिपोर्ट आती है वो चौंका देने वाली होती है। एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में है। घनश्याम जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, आपने काफ़ी लोगों को समझाया भी, अवेयर भी किया, और लेसन देने के लिए आप एक छोटा सा चालान भी, एक फ़ाइन भी कर रहे हो। कितना ज़रूरी हो गया ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है उस किसी के लिए जो कंप्लाई नहीं कर रहा है। जो कंप्लाई कर रहा है तो उसकी तो हमें कोई परेशानी भी नहीं है, और खुश भी होते हैं हम। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, ये कोरोना वायरस की बीमारी जो है ये तकरीबन 4 महीने हो गए फैले हुए। इस पर तो बड़ी एडवाइजरीज भी जारी हुई हैं, और हर रोज़ सरकार से हर किस्म के सोर्सेज से ये एडवाइजरी आती है कि भाई अपने आप को बचाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो और मास्क पहनो। हमारे पास आज की डेट में इस बीमारी से बचने के लिए 2-3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। मास्क सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग है, बाकी हाइजीन है। तो सब वही लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में लोग जो हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, उसको नहीं पहन रहे हैं। हम लोगों को जाके सेंसिटाइज़ कर रहे हैं, एडवाइस भी कर रहे हैं, और बीच बीच में पेनलाइज भी कर रहे हैं जो विलफुल डिसरिगार्ड, जिनको मस्ती से हैं जो लोग। तो हमारा जो मूव है वो चलता रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की है, उनको इम्प्लीमेंट करना फिज़िकली ग्राउंड पर हमारी ड्यूटी भी बनती है, और हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों का तावन चाहिए। हर एक आदमी के पास हम नहीं जा पाएंगे, और हर एक आदमी को हम समझा नहीं पाएंगे। तो आपके मीडियम के ज़रिए हर किसी को ये रिक्वेस्ट है हमारी कि अभी थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, केसेस बढ़ रहे हैं। सिंह साहब, टेलीकास्ट भी किया गया, SOP बताया गया क्या प्रिकॉशन लेने हैं, न्यूज़पेपर में भी दिया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हर संभव प्रयास किया। आपको लगता है कि ये स्टेप अब ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये आखिरी स्टेप होता है जब चीज़ें सुधार ना हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग ओबे भी कर रहे हैं, कंप्लाई भी कर रहे हैं। कहीं चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन है कि अब वक्त ऐसा आ चुका है, हम खतरे के नज़दीक पहुंच चुके हैं। पहले तो चल रहा था, लेकिन अब खतरे के नज़दीक पहुंचे हैं। जब लोगों की जान का, लाइव्स का मसला हो, तो अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम इसको इंटेंसीफाई करें, लोगों को अवेयर करें, और लोगों को रिक्वेस्ट करें कि इसमें तावन दें, ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर कामयाबी से और सेफली बाहर आए। सिंह साहब, कब से ये चल रहा है आपका एक्शन, और आगे कब तक चलता रहेगा? ये एक्शन जो है ये वैसे तो लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस थी सरकार की, वो 3-4 महीने से चल रही है। हम डिफरेंट तरीके से इनको इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, जो भी आदेश है। तो ये जो 1-to-1 जो हम जैसे अब चेक करना शुरू कर दिया, इसमें हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, तो ये चलता रहेगा। और जब तक 100% कम्प्लीशन नहीं होगा, जब हमें लगेगा कि पूरे जम्मू शहर में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी भी मास्क के बगैर नहीं दिखेगा, तो उसके बाद हम देखेंगे, रेस्ट करेंगे। तब तक तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और ये तस्वीरें सामने हैं, एडीसी साहब घनश्याम सिंह लॉ एंड ऑर्डर हैं। अच्छा, बिजली डिपार्टमेंट से है, मगर मास्क लगाना ना। मास्क नहीं लगाया, जल्दबाजी में पोल पे ये एडीसी साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं। आर्गुमेंट नहीं है। जी, आप दे दीजिए इनको, नहीं करते हैं तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क पहना जरूरी सर, मैं पोल पे चढ़ा था, अभी उतर गया। अभी तो पोल पर नहीं ना हो, उतरा है ना पोल से। मास्क पहनने में कितना टाइम लगता है? मास्क पहनने से जल्दबाजी में नहीं डाल। क्या जल्दबाजी थी? कोई देखिए, पोल इज नॉट ए, हम भी काम कर रहे हैं ना। मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हूँ, सड़क पर खड़ा हूँ, मास्क लगाया है जी। अगर आपने शर्ट लगाई, मास्क लगाने में गया आज, ठीक है, लगा लेंगे।
लगा लेंगे तो लगाइए, नहीं लगाओगे तो गलत होगा ना, फिर आपकी जान खतरे में पड़ेगी। और नाम बताइए। लेकिन आप ये जो आप कहते हो ना कि मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं पुलिस से हूँ, मैं पीडीडी से हूँ, क्या कोरोना वायरस पीडीडी पे एक्शन है? पीडीडी के लिए कोरोना वायरस खतरा नहीं है सर? तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला? चलिए नाम क्या है? नाम बोलिए। हमें हर किसी की, बिजली वाला हो, पानी वाला, उसकी जिंदगी जो हमें दरकार है और उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस सोच को चेंज करना है जनाब। ये जो सोच चल रही है ना कि मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे कोरोना अटैक नहीं करेगा, शायद इसीलिए ये लोग सड़कों पे हैं। इस मानसिकता को चेंज करना है और कहीं भी रिलीफ नहीं देना है जहाँ इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बड़ा अजीब लगता है इस तरह के आंसर सुनकर। हेलमेट भी पहनिए अपने आप को, आप तो सरकारी आदमी हो। मेरी बात सुनो, आप पढ़े लिखे हो, लाइन ही देखनी है, हेलमेट डाल के। चलो हेलमेट हेलमेट ये डालने में क्या, वो नहीं देख सकते। यार मुझे एडवाइस मत करिए। जी मैं एडवाइस मत करिए, मैं भी सीनियर। अरे भाई थोड़ा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कर रहे हो आप? मास्क लगाने में क्या समस्या थी? आपने गलती की है, उसको भुगतान कर दिया आपने, दैट्स इट, बस दैट्स इट। अब जाओ और हेलमेट पहना करो। पीडीडी गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी। इसी मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है। ये छोटी बच्ची है, स्टूडेंट है, इनको भी समझाया जाएगा कि आप भी अवेयर रहें, बहुत ज़रूरी है। इस तरह के कदम उठाने शुरुआती दौर से बहुत ज़रूरी थे, लेकिन मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर इस तरह के कैंपेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं, पुलिस का काफिला साथ है, ऐसी चीज़ें हर जगह होनी चाहिए। क्योंकि हमें याद है जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे तो रिज़ल्ट नहीं आएंगे। लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन खुल गया है, लोग समझते हैं कि चीज़ें आसान हो गई हैं। अब कोरोना जो है उसका कहर कम हो गया है। इसी चीज़ को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट फुट पर लाना चाहती है, लोगों को समझाना चाहती है, जनाब ये लॉकडाउन जो खुला है वो अर्थव्यवस्था को लेकर है, कहीं वो ही चरमरा ना जाए। लेकिन कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या मैम? मनीषा जी, अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हरकत में है। पहले हर तरह की कोशिश की लोगों को समझाने की कि मास्क पहने, SOPs को फॉलो करें, लेकिन अब फ़ाइन किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, सही है जी? बिल्कुल ठीक है, फ़ाइन होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत विदाउट मास्क घूम रहे हैं आगे वजह से बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। मास्क से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको लगता है कि इस तरह के एक्शन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, 100% होने चाहिए। लोगों को समझानी चाहिए कि हाँ जी, बिल्कुल। छोटे बच्चों में भी अवेयर हो गया, पर बड़े जो भी मार्केट में घूम रहे हैं विदाउट मास्क घूम रहे हैं, इनको मास्क के लिए बहुत ज़रूरी अवेयर करना चाहिए। ये ज़रूरी था, ये करना बहुत ज़रूरी था सर, आपको मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस बढ़ रहा है दिन ब दिन, लोग फिर भी अवेयर नहीं हो रहे, घूमने जा रहे हैं। अभी अब देखो पटनी टॉप का कितना आया है, नत्था टॉप कितना आया, पार्क्स में देखो कितने लोग घूम रहे हैं, विदाउट मास्क घूम रहे हैं, जिससे हमें बहुत, जो घर में बैठे लोग उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर आपका नाम क्या है? फरमान साहब, क्या गलती हुई आप फाइन दे रहे हैं? सर घर में ही है हम, बोल रहे हैं। ये घर तो नहीं है, नहीं जानकारी है, बाहर देखने आए थे, रिपोर्टर आए हैं, क्यों आए हैं, इसलिए बाहर निकले थे। मास्क जरूरी है? बिल्कुल मास्क जरूरी है। नहीं, घर में ही थे सर, बाहर नहीं निकले। ये बाहर में थे, बच्ची बिगैर मास्क थे, इनको बुलाया, दिखाया, बच्ची के लिए जुर्माना हो रहा है इनको। आपको लगता है ना ये सोशल काज अच्छा है? ये बिल्कुल लोगों के लिए अच्छा है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है सर, ये हमारे लिए लोगों में एक अवेयरनेस लेसन जाएगा, बिल्कुल एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। समझ रहे हैं, लोगों को समझ आती है चीज़ें, और ये एक इकलौता जगह नहीं है यहाँ पे ये चलाया जा रहा है। काफ़ी एरियाज़ कवर कर चुके हैं घनश्याम जी। अब यहाँ की ये काफ़िला मूव करेगा किसी और जगह के लिए, लेकिन जो एक्शन यहाँ पे हुआ, जहाँ जहाँ ऐसी तरह की चीज़ें होती हैं, लोगों को समझ आ जाती है। टेलीविज़न के द्वारा समझाया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से समझाया गया, इश्तिहार दिए गए, हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन ये आखिरी हथियार होता है। कोविड का कहर लगातार बढ़ रहा है, तो ये आखिरी होता है कि आपको आप जनाब संभलना पड़ेगा। अगर अब भी आप नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरह की पहल को हम उनकी सराहना करते हैं। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।